कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस हम क्या ले रहे हैं, मतलब अल्फा हम क्या ले रहे हैं, लेस देन 10%। लेस देन 10% के लिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस का फॉर्मूला क्या लिखा है, K इंटू यही लिखा है। अगर दोनों साइड लॉग लिया जाए तो इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ दोनों साइड लॉग लेके इसे सॉल्व करो। ये क्या होने वाला है, log H प्लस इज इक्वल टू 1/2 log K 1/2 log C, है ना, टेकिंग माइनस साइन। तो ये क्या बनेगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस और बेस कितना है, ये कितना बनेगा 1/2 माइनस लॉग KA, और ये कितना बनेगा 1/2 log C माइनस लॉग H प्लस बेस 10 क्या होता है PH, दिख रहा है यहाँ तक, PH इज इक्वल टू माइनस लॉग KA बेस 10 PK 1/2 PKA माइनस 1/2 log, ये फॉर्मूला बनता है PH निकालने। पर ये फॉर्मूला डायरेक्टली तुम यूज नहीं कर सकते, कब तक, जब तक तुम्हें ये ना पता हो कि अल्फा कितना है। इसको लिख लेना यहाँ पे, this formula is applicable when we assume that alpha is negligible. This formula is applicable when we assume that alpha is negligible. यानी अल्फा को हम क्या एज्यूम कर लेंगे, नेग्लिजिबल, तब हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। किसी तुम्हें काम करूँगा, बुकलेट है, बुकलेट में होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, वहाँ से वो देखो क्या लिया गया क्या मिला के लाता है, सीमेंट में गुड़ मार के रहता है सर, पानी तो है। चलो एक बार सारी चीजें देख लो, हम क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन अच्छे समझ सकें। जितना अभी पढ़ाया है सारे फॉर्मूला सारी चीजें, और सबके साथ स्टेटमेंट जरूर पढ़ना कि कब कौन सा फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। फटाफट अभी आज वाली क्लास का पार्ट देखो एक बार। चलिए पढ़ लिया उसको, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट pH for 0.2 m CH3COOH solution, CH3COOH solution। लिखो given that Ka is equal to 2 into 10 to the power minus 5। पहली चीज, ये एसिड वीक है या स्ट्रॉन्ग, किन किन चीजों से समझ पा रहे हो कि वीक। मान लो मैं ऑर्गेनिक एसिड नहीं देता, ये तो मैं चलो बता दिया, ये भूल जाओ कि हमारे क्वेश्चन में CH3COOH गिवन है। उसके बाद बताओ कि ये कैसे वीक पता चला, के दिया हुआ बताया था मैंने कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो ये सारी वैल्यूज गिवन नहीं होती, लेकिन वीक रहा तो ये सारी वैल्यूज गिवन होती। अब इस क्वेश्चन को करना है तो तुम क्या सोचोगे, तुम सीधा तुम कहाँ घुसोगे, फॉर्मूले पे, और वहीं तुम गलत हो जाओगे। पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट अल्फा। सबसे पहले ये पता करेगा ना कि अल्फा इसका 10% है, 10% से ज्यादा है, बिना पता कि ये पूछ जाएगा क्या क्वेश्चन में। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे अल्फा, तो स्टेप 1 लिखो इसका,
स्टेप 1 कैलकुलेट अल्फा। फिर अल्फा कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलेगा कि अल्फा लेस देन 10% है, मोर देन 10% है, और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बताओ अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? अल्फा इज इक्वल टू के बाय रूट के बाय सी। के कितना दिया हुआ है और सी कितना है? सी कितना है? 0.2 यही दिया हुआ है। हाँ, आंसर कितना आ रहा है? 10 की पावर माइनस 10 की पावर -4 विच इज इक्वल टू 10 टू द पावर अल्फा तुम्हारा 10 टू द पावर -2 आ रहा है। इसका मतलब 0.01 परसेंटेज अल्फा कितना हो गया 100 का मल्टीप्लाई करने पे 1% ब्रेक हो रहा है, और हमने कंडीशन क्या लिखी है 10%। तो 10% से बहुत नीचे है, इसका मतलब अल्फा इज लेस देन 10%। अब अल्फा लेस देन 10% है तो वो फॉर्मूला तुम डायरेक्टली यूज कर सकते थे, बट इन केस तुम्हें नहीं भी यूज करना है। अल्फा तुमने निकाल लिया, अब सेकंड चीज क्या निकालोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H+, और उससे क्या निकल जाएगा? pH। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+, सेकंड स्टेप 2 कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ H+, और कंसंट्रेशन ऑफ H+ के लिए फॉर्मूला क्या लिखा है? अंडर रूट KC K इंटू K कितना है? C कितना है? एक बार पूछना, कॉन्सेंट्रेशन H+ क्या निकल के आई थी? रूट KC कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ क्या निकल के आई थी? Cl, है ना? रूट KC था ना, अंडर रूट K by C यहाँ पे नहीं लेना। हमारी कॉन्सेंट्रेशन क्या निकल के आई थी? क्योंकि हमने यहाँ पे 10% का केस लिया और हमने ब्रेक किया था C अल्फा, तो फॉर्मेशन कितने का हुआ था? C अल्फा। तो पहले C अल्फा कैलकुलेट करना पड़ेगा। C कितना था? अल्फा कितना आया? 10 टू द पावर -2। परसेंटेज अल्फा आया है 1। अल्फा कितना आया? 10 टू द पावर -2। कंसंट्रेशन H+ कितनी आई? 0.2 इनटू 10 to the -2। power स्टेप 3 अब क्या कैलकुलेट करोगे? pH। pH कितना होता है? -log10 कंसंट्रेशन ऑफ H+। बताओ फाइनल आंसर क्या होने वाला है? सर वो रूट KC क्यों नहीं यूज किया? हाँ रूट KAC हाँ, रूट के क्यों नहीं यूज करते? क्यों नहीं यूज करते? देखो रूट के इनटू सी का एक बार लॉजिक देखो, हम इसे कहाँ लिखते हैं? वॉल्यूम इनफाइनाइट है। वॉल्यूम ऐसा तो दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोला है। अगर क्वेश्चन मेंशन करता है कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो हम क्या यूज करते हैं H+ के लिए? K इनटू C। बट क्वेश्चन ने कहीं मेंशन नहीं किया, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू C अल्फा। लिख लो वहां पे, दिस फॉर्मूला इज यूज्ड बिकॉज़ इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया हमने? क्योंकि क्वेश्चन ये फॉर्मूला कहाँ पे है? जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन ना हो। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या है? कंसंट्रेशन H+ इज इक्वल टू अंडर रूट K इनटू C। तो क्वेश्चन में मैंने इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं बोला ना, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हाँ 2.3 माइनस log 2 आएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3010। 2.6 नहीं आएगा। log 2 कितना होता है? 3 में से 3 माइनस log 2 वैल्यू कर रही है 0.3010 करने पे कितना आंसर आ रहा है? 2.7 आ रहा है। 2.7 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 2.7। समझ में आया? एक क्वेश्चन को करोगे? यस
चलो लिखो क्वेश्चन। ओए तुम बोले उसने बैच शिफ्ट कर लिया तो यहीं बैठा है। मैथ्स का टाइमिंग मैच हो जाता तेरा? कितने बजे रहता उधर मैथ्स? कुछ भी कर लिया ना तूने, कुछ भी कर लिया ना, मतलब मैथ्स के लिए बैच शिफ्ट कर दिया। सही किया सर हमेशा बोलते हो कितना क्यूट बच्चा है। हाँ भांडा को तो सर अरे मतलब अलग ही लेवल पे रखते हैं। सराख हो गए। चलो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट पीएच फॉर 10 to the power minus 5m CS3COOH 10 to the power minus 5m CS3COOH के सेम है जो पिछले क्वेश्चन में आपने लिया है, क्योंकि CS3COOH की बात कर रहे हैं। सर ग्रेटर देन आ रहा है। ग्रेटर देन आ रहा है, ग्रेटर देन कितना आ रहा है? 100% से भी ज्यादा। तो हमने तो 10% के ऊपर मान लो 11-12 होता तो भी हम वो चीज यूज कर लेते, लेकिन ये तो 100% से भी ऊपर गया। इसका मतलब अब क्या होगा? अब तुम्हारे पास कोई लॉजिक नहीं है, तुमको सारे फॉर्मूला यूज करने हैं, क्वाड्रेटिक बनाना और फिर सॉल्व करना। समझ में आया? इस केस में तुम वो वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते जो मैंने लिखवा के दिया है, वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो मैं थोड़ी देर पहले लिखवा के दिया था। pH इज इक्वल टू हाफ pKa माइनस 1/2। चलो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। बाकी स्टेप सेम है। पहला स्टेप क्या है? अल्फा K/C। K कितना दिया हुआ है? सेम है। C कितना है? इसका मतलब 2 और 2 का मतलब 1.41। रूट की वैल्यूज तो तुमको याद है। रूट 3 कितना होता है? 1.732। मुझे एक डिजिट में ज्यादा याद है मेरे को। रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? चलो ये कितना आया? अल्फा आया, तो परसेंटेज अल्फा कितना हो जाएगा? 141.4%। यानी कि दिस इज व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे कोई लॉजिक एप्लीकेबल नहीं। स्टेप 2 में हमने क्या किया था? कंसंट्रेशन ऑफ कितनी थी? अल्फा। या फिर इसको भी छोड़ दो। अब एक चीज बताओ, अगर 2 सेकंड रुक जाना, हमारी परसेंटेज अल्फा कितना हो गया है? 141.4%। सबसे पहली चीज, ये तुम सिर्फ क्वेश्चन को देख के बता सकते थे क्या? तो कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई कि पहला स्टेप तो अल्फा कैलकुलेशन होगा, मतलब कोई लॉजिक नहीं है कि हम इसको स्किप करें। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब कंसंट्रेशन C अल्फा ले या हम K निकाले पहले। K के लिए फॉर्मूला क्या है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन। क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि हम अल्फा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें स्टेप 2 चेंज करो, इसमें लिखो कैलकुलेट। इसके भी स्टेप्स लिखते रहना, यानी ये केस सेकंड है व्हेन अल्फा इज ग्रेटर देन 10%। कैलकुलेट के, कैलकुलेट करो। तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? एक स्टेप बढ़ के आएगा। के कितना होता है? C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसमें तुम्हारे पास क्या क्या है? नेगेटिव में जा रहा है सर, नेगेटिव में जा रहा है। इसमें तुम्हारे पास क्या क्या है? A है, अभी निकाला तुमने। C है,
यानी अल्फा के फॉर्म में इक्वेशन कैसी जाएगी? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक जाएगी तो वहां से तुम क्या कैलकुलेट करोगे? अल्फा। अब इसका स्टेप 3 क्या होगा? कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अल्फा तो पता है ना हमको, अल्फा के सी सब तो पता है, अभी तो निकाला ना अल्फा। अल्फा में पता है हमने अल्फा सिर्फ चेक किया है कि हमें लॉजिक कौन सा लगाना है। अरे ध्यान से सुनो, चलो इधर आओ, तुम इस चीज को यहीं पे आके तुम अभी से बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर दो। सबसे पहले जो डेटा क्वेश्चन दे रहा था उससे हमने अल्फा निकाला, यानी गिवन डेटा से अल्फा निकाला। क्यों? क्योंकि हम एक केस लगा रहे थे अप्रोक्सीमेशन, वरना अगर इस लॉजिक को मैं हटा दूं तो सिर्फ एक ही लॉजिक मेरे पास बचता था ये, फिर हम उसमें अल्फा निकाल के चेक करते क्या? नहीं करते, कुछ नहीं करते। मेरी बात को समझो फिर से, यहाँ ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट हो रहा है अपने लिए। फिर से ध्यान से सुनो, हम जो अल्फा निकाल रहे हैं, जो स्टार्टिंग में पहले स्टेप में हम निकालते हैं, वो क्यों निकाल रहे हैं? कि हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है या नहीं करना, यही चेक करने के लिए निकाल रहे थे। पहले केस में 10% से कम था, 1% था, इसका मतलब हमने डायरेक्टली समझ लिया कि हमको क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पीएच का एक फॉर्मूला है, रखो आंसर निकालो। समझे? दूसरा केस क्या आया कि जब 10% से ज्यादा निकल रहा हो, तो ये तो हम सिर्फ गिवन वैल्यू से चेक कर रहे थे ना कि अल्फा कितना है, बट वो अल्फा यहाँ पे पुट नहीं करना हमें। बात समझ में आ रही है? वो अल्फा चेक करने के लिए था। मान लो मैं तुम्हें वो केस नहीं देता और तुम्हें बोल देता कि हर केस में क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना ही है, तो मैंने तुम्हें उस चीज से बचाने के लिए वो केस लिखवा के दिया है ना, तो वो सिर्फ चेक करने के लिए कि हमें कौन सा केस यूज करना है। समझ में आया अभी? अब यहाँ से अल्फा निकलेगा अलग से, अब इसका अल्फा चेंज होगा, इसका अल्फा आ रहा है 0.732, इसका अल्फा सॉल्व करने के बाद 0.732 आता है, सॉल्व करके देख लो। यही चीज तो मैं समझा रहा था कि बार बार इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से अच्छा है ये केस निकाल के चेक कर लो, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लो। वीडियो चालू है बंद? चालू है। चलो, कितने लोग, मुझे एक बार हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो गए हैं? ठीक, ध्यान से सुनिए। मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या लिखवाया था कि क्वाड्रेटिक से बचने के लिए हम अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करते हैं, और अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन में मैंने तुम्हें एक केस एज्यूम करके साफ साफ लिखा हुआ है, एज्यूम दैट लिखा है वहां पे। हमने एज्यूम क्या किया था कि जब अल्फा 10% से कम आएगा, क्या लिखा था? अल्फा 10% से कम आएगा, तो पीएच के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखवा के दिया था, पीएच इज इक्वल टू हाफ पीकेए माइनस हाफ लॉग सी। यानी जब ये तुम पे पता चल जाए कि गिवन डेटा से अल्फा 10% से कम है, तुम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे पीएच का, कर सकते थे। दूसरा केस क्या है कि जब अल्फा 10% से ज्यादा आ रहा, तो हमें जो फॉर्मूलाज हमारे पास थे सारे के सारे यूज करने हैं और उसी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, जो टफ इक्वेशंस बनेंगे हमें सारी टफ इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो यार ये सिर्फ हमें पहला स्टेप चेक करने के लिए देखते हैं कि हमें ये वाला मेथड यूज करना है या ये वाला मेथड यूज करना है। समझे? उसका अल्फा से कोई लेना देना नहीं है जो क्वेश्चन के फॉर्मूले में। क्लियर हुई इतनी बात? अब उसमें 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। पहला स्टेप अल्फा चेक कर लो, अल्फा चेक करा 10 से कम आया, इसका मतलब सीधा हमने क्या निकाल लिया? कंसंट्रेशन ऑफ H+ और pH में रख दिया। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ रहा है, वो स्टेप क्या है? जब अभी बात बताओ, अल्फा मोर देन 140% आ रहा है, तुम कैसे सोच, अल्फा 100 से ऊपर होता है क्या? 100 से ऊपर होगा क्या अल्फा? मतलब वो कंपाउंड टूट रहा है और उसके बाद खुद ही पैदा हो रहा है, फिर से टूटना स्टार्ट कर रहा है। 100% में 141% का मतलब तो यही हुआ ना कि जितना हमने लिया था वो तो टूट ही गया, और उसके बाद 41% एक्स्ट्रा टूटा। कहाँ से टूटा? तो थोड़ा सा लॉजिक के साथ भी तो चलो ना यार, कि अल्फा 100% से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी वो सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि अल्फा में कौन सा केस लगाना है। अब इसमें 4 स्टेप हो जाएंगे। पहला स्टेप क्या होगा? हमने अल्फा कैलकुलेट करके देख लिया कौन सा लॉजिक लगाना है। सेकंड केस के कैलकुलेट करो। थर्ड केस
कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कैलकुलेट करो, इसमें एक स्टेप फिर बढ़ जाएगा, pH कैलकुलेट करो। कितना? 5 और 0.732 लॉग। कितने लोग समझे यार इस चीज को? बस आप लोग यही, आप लोग के लिए कोई चीज इजी करो तो आप उसको डिफिकल्ट बना के ना धज्जे उड़ा देते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, उस लॉजिक को हटा के सीधा बोल देता भाई ये फॉर्मूले हैं, हर बार यही लगेंगे। तो ये मान के चलो 10 क्वेश्चन सॉल्व करते तो 10 के 10 में क्वाड्रेटिक तुमको सॉल्व करना ही पड़ता, तुम कुछ भी कर लेते, यानी 10 के 10 में 4 लॉजिक लगाना ही पड़ता। और उसको बचाने के लिए मैंने तुम्हें पहले अल्फा कैलकुलेट करना सिखा दिया कि अल्फा करके चेक कर लो कौन सा लॉजिक लगाना है। अगर 10% से कम है तो काहे के लिए इन सब झंझट में पड़ोगे, काहे के लिए इस इक्वेशन का यूज करोगे, करोगे क्या? सर आंसर 5 समथिंग आएगा। log 0.7, log 0.7 की वैल्यू कितनी होगी? log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.8 और log 10 कितना होता है? 1। तो 0.7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7/10 और 7/10 क्या होगा? log 7 माइनस log 10 6 माइनस log 7.3। फाइनल इक्वेशन बताओ क्या आ रही है? 6 माइनस log 7.3। pH हाँ वही तो, कितना? 6 माइनस 6 माइनस log 7.3। log 7.3। 7.3 log 7 आ रहा है। हाँ तो फिर ठीक है, log 7 की वैल्यू कितनी होगी? मतलब 1.7 ले लिया डायरेक्ट। चाहिए अल्फा कितना है मुझे ये बताओ। ऐसा तो नहीं। ओए आवाज कम। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से देखो। हमने अल्फा निकाल लिया था, अल्फा कितना था? मोर देन 100%। और मोर देन 100% 10% तो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने क्या बोला? 15% आया तो भी तुमको क्वाड्रेटिक लगाना पड़ेगा। सिर्फ 10% से कम के केस में तुम क्वाड्रेटिक से बच सकते हो, यही हमने एज्यूम किया है ना। मान लो 14% भी आता, ये तो कितना आया? 141 पॉइंट समथिंग। सपोज ये 14% भी आता तो भी हमको ये सारे लॉजिक सॉल्व करने पड़ते थे, फिर हम डायरेक्ट pH का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो पहला स्टेप क्या करना है? निकाल के चेक कर लिया कि ये वाला लॉजिक नहीं लगने वाला। सेकेंड स्टेप में क्या निकालना था? के। फॉर्मूला बोलो के का। अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये होगा। के कितना निकल के आया तुम्हारा? कितना दिया है? 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? बन गई यहाँ से क्वाड्रेटिक, बन गई। अब बन गई है क्वाड्रेटिक, तो अब क्या होगा? इसको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है? Yes, sir. सबको आता है? हाँ। वहाँ से अल्फा कितना आएगा? 0.732 आता है एक्चुअल में, और आपने हाँ। 0.7 है ना? हाँ कोई गलती नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 0.732 आ रहा हो, 0.7 ले रहे हो तो इसमें कुछ भी गलत नहीं। ये तुम्हारा अल्फा आ गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या होता है? C अल्फा। तुम्हारे पास दोनों वैल्यू है। C कितना है? अल्फा कितना है? 0.3। सर ऑप्शंस कितने पास क्लोज वैल्यू रहेगी? देखो लॉग में वैल्यूज में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। ये तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया। pH क्या होता है? माइनस log 10 कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस log 10 H प्लस की कंसंट्रेशन क्या है? 10 टू द पावर -5 इंटू 0.732। ये सामने आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 log 10.7 है ना? यहाँ से तुम्हारी क्या हो गया? प्लस का आ गया, प्लस माइनस कुछ तो होगा। 5 माइनस हाँ तो किया ना, माइनस माइनस प्लस 5 माइनस log 5 माइनस log 0.7। ठीक है। मोनोबेसिक वीक बेस, CS फॉर मोनोएसिडिक वीक बेस, TH फॉर मोनोएसिडिक वीक बेस।
सब 2 सेकंड के लिए अपनी कॉपीज बंद कर दो, सबकी कॉपी बंद कर दो अपनी अपनी। सबने कॉपी बंद कर दी। अगर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस है तो pH कैसे निकाला जाता है? माइनस log 10, और इस वैल्यू को, जो वैल्यू तुम्हें यहाँ से मिली उसको यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, pH निकल जाता है। मान लो मुझे स्टेप 1 के हिसाब से अल्फा चेक करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? हाँ? ये कब है, ये फॉर्मूला कब है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है साइड में लिखते जाओ। ये केस कब लेना है, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? जब हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हमें कौन सा स्टेप लगाना है, लेस देन 10% और मोर देन 10%। पहला केस। सेकंड क्या है? इफ अल्फा इज लेस देन 10% देन वी हैव अ फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट कैलकुलेशन। ठीक है, हम डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हैं जब हमारा ये केस बनता है। इसमें बी पार्ट क्या है? इन केस अल्फा इज ग्रेटर देन 10% देन वी मस्ट कैलकुलेट के बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। यानी कि जब ये चीज आ जाएगी तो ये स्टेप बढ़ जाएगा और यही क्वाड्रेटिक का स्टेप है, और यही हम स्किप कर रहे थे। यानी ये केस लिख के हमने ये वाला केस किया था क्या? हम क्वाड्रेटिक से बचे थे। यही समझ में आ रही है तुमको बात? क्वाड्रेटिक से हम बचे थे, लेकिन अगर ये चीज, ये वाला केस बन रहा है तो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, थर्ड स्टेप में तुमको क्या मिलेगा? अल्फा मिल जाएगा। अल्फा मिलने के बाद तुम फिर क्या करोगे? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, दो फॉर्मूले, एक तो है सी अल्फा और एक कौन सा है? ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है? अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा हो इनफाइनाइट डाइल्यूशन तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इस फॉर्मूले से यूज होगी, और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? सी अल्फा। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया, pH निकाल सकते हो। तो भाई बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था। अब अगर मुझसे गलती हुई हो कि मैंने तुम्हारे ये केस मतलब बता के तुम्हें थोड़ा सा इस पार्ट से फ्री किया है ना, तो तुम उस चीज को दिमाग से निकाल के फ्री हो जाओ। हर केस में ये इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, यही 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो। हर केस में निकाल दो दिमाग से, तब तुम पहला केस भी नहीं तुम्हें लगाना पड़ेगा, सीधा क्वेश्चन स्टार्ट होगा के से। के का ये फॉर्मूला यूज करो, अल्फा निकालो, H प्लस निकालो, pH निकालो। ठीक है, और अगर तुमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है तो इसको निकालो। निकालने के बाद देखो लेस देन 10% है या मोर देन 10% है। अगर लेस देन 10% है, इस पूरे पार्ट को गायब कर दो, सीधा यहाँ पे आ जाओ। और यहाँ पे भी नहीं आना चाहते हो तो एक फॉर्मूला लिखवा के दिया है pH। अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मेरे लेवल पे जितना बता सकता था बता दिया। अब तुम्हारे समझ के ऊपर है कि तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, है ना। मैंने सबको बोल दिया, साइड में लिख लो कब कैसे क्या यूज करना है। लिखना था क्या इसको? इसको लिखने से कुछ नहीं होगा, इसके बाद जो बोला उसको साइड में लिखने से कुछ होगा, है ना। और बाकी अभी आपने क्वाड्रेटिक का एक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन दिया है मैंने, और आप में से सिर्फ 4 या 5 लोगों के आंसर है पूरी क्लास में। हो गया तो मैं क्या, मेरे को कैसे पता चलेगा? सपने आ रहे किसी ने कर लिया है? बोलना पड़ता है ना। तुम लोग तो एक चीज मान के चलो, तुम 2-4 थे ना जिनके साथ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बॉन्ड था, और तुम एकदम से भीड़ में ऐसे गायब हुए हो ना कि पता ही नहीं चलता कि तुम लोग क्लास में हो या नहीं हो। थोड़ा सा टच में रहो कि मेरे को पता चला कि तुम मेरे स्टूडेंट्स हो। तुमको लगता होगा कि सर 5-6 लोगों में बिजी हो जाते हैं और उनके साथ ही मस्त रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो 5-6 लोग मुझे प्रूव करते हैं कि वो पढ़ाई कर रहे हैं। ये 5-6 जिस दिन प्रूव करना बंद कर देंगे पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे लिए ये भी नेग्लिजिबल हो जाएगी। अपना सीधा फंडा है, पहले दिन समझाया था, है ना। अब तक पूरे करियर में मैं सिर्फ एक के पर्सनल लाइफ में घुसा हूँ, वो है वो, और किसी की लाइफ में मैं आज तक घुसा नहीं, क्योंकि बात अलग लेवल पे थी। और तुम्हारे साथ एक चीज है, तुम कायदे से एसिडिक बेस का मतलब क्या हुआ? which gives only one OH minus, examples NH4OH, R2NH, है ना, 2-डिक्रियामाइन और pyridine, aniline, ये सब एग्जांपल्स ले लो।
लिख लिया? मोनो एसिडिक बेस इज इक्वल टू when base gives only one OH minus, when base gives only one OH minus, then it is known as monoacidic base. Examples है NH4OH, NH4OH, ठीक है, R2NH, ओए पीछे मत पलटना को। पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना के बताओ सब लोग। पिरिडीन का स्ट्रक्चर बना के बताओ सब लोग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है पिरिडीन का? C5H5 स्ट्रक्चर बनाओ सब लोग। C5H5 बना दिया सर बन गया सर हो गया हाइड्रोजन काउंट कर ले अभी भी आँख खोल के। हर जगह पे 2-2 हाइड्रोजन है तेरे। हाइड्रोजन काउंट कर कितने हैं? एनिलीन भी नहीं है सर C5H5N सर डबल बॉन्ड काउंट करते हैं। सर 3 जगह है ना ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन कितने हो गए? C5 यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और H5 ये है पिरिडीन में एक चीज याद रखना बस। अभी हमने ऑर्गेनिक क्या है ना कि थोड़ा सा हम लेट हो गए ऑर्गेनिक, वरना ऑर्गेनिक स्टार्ट कर देना चाहिए था हमको। मैंने पायरॉल बना के दिया था, मैंने ये बना के दिया था पायरॉल का स्ट्रक्चर। उसे थोड़ा सा सही कर लो। ये स्ट्रक्चर बना के दिया था, ये पायरॉल होता है ना, इनके नाम बड़े कॉमन है। वो पिरिडीन है, ये पायरॉल है। इसमें फर्क क्या है? इसमें जो लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है। डीलोकलाइज्ड का मतलब समझते हो? समझो इन चीजों को, समझ मतलब थोड़ा सा जान के रखो। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है जिसमें लोन पेयर शिफ्ट कर सके, यानी लोन पेयर किसी को डोनेट किया जा सके। कब? रिंग में, है ना। रेजोनेंस जो कॉन्सेप्ट याद है? रेजोनेंस में मैंने बताया था बॉन्ड शिफ्टिंग होती है। ऑर्गेनिक में बताऊंगा तो वो कैसे होती है, हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। वहां तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर को रोटेट करके उसके आरएच बनाए थे। ऑर्गेनिक में तुमको तगड़ा समझ में आएगा रेजोनेंस, मजा आएगा। ये कैसा है? लोकलाइज। इसमें ये तीनों बॉन्ड आपस में डीलोकलाइज होते हैं, लेकिन ये लोन पेयर एज इट इज रहता है। इसलिए इसका लोन पेयर किसी स्पीशीज को डोनेट किया जा सकता है, बट इसका लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो खुद बिजी है रिंग के साथ। ये बार बार शिफ्ट होता रहेगा। समझ में आया? तो बार बार शिफ्ट होता रहेगा। मान लो इसके पास कोई लोन पेयर एक्सेप्टर आया तो इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, वो रोटेट कर रहा है कंटिन्यूअसली। और कोई चीज रोटेट कर रही है, अभी ये फैन रोटेट कर रहा है और मैं इसको बोलूं एक विंग पकड़ के दे तो पकड़ लेगा क्या? कुछ कह नहीं सकते। अगर पकड़ने गलती से गया वो फैन बंद दोबारा कर कुछ नहीं पकड़ पाएगा। मान लो मैं कोई बेस ले रहा हूँ BOH। कैसा बेस किया आपने? वीक। किसमें ब्रेक होगा? ठीक है। एट T इज इक्वल टू 0 पे कितना मान लो? ये कितना है? T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे कितना? C माइनस C अल्फा। इसमें भी हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हमें गिवन, वही केस है।
एक से अल्फा तो सी से सी अल्फा। ये कितना फॉर्म होगा और ये कितना फॉर्म होगा सी अल्फा। एसिड के लिए हम के ए निकालते हैं, इसके लिए क्या निकालेंगे ये भी बताओ क्या आएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन यही आएगा। फाइनली क्या आने वाला है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस वही केस रहेगा, इसमें भी हम अल्फा को नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, है ना। पीछे सबने वो पाइरोल को वहां पे पाइरोल का नाम लिख लिया है। पाइरोल वो पाइरोल था, पिरिडीन ये था जो आज बन रहा है। कॉमन स्ट्रक्चर है क्योंकि 5 मेंबर ड्रिंक थी ना, तो C5 में 5 मेंबर ड्रिंक ही दिमाग में आती है। और अगर किसी रिंग के बीच में कोई एटम आता है तो इसको बोला जाता है हेटेरोसाइक्लिक। आपने साइक्लिक तो पढ़ा है ना, साइक्लिक कंपाउंड। तो अगर रिंग के बीच में कोई भी एटम आ गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी आ गया, तो वो बन जाता है हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है। और अगर नहीं रहा तो सिर्फ साइक्लिक। बाकी उसमें मैंने स्पाइरो बाईसाइक्लो बताया हुआ है। कल कौन सा डे है? कल फ्राइडे है। थर्सडे। कल और आयनिक पढ़ेंगे। फ्राइडे सैटरडे हमारा डन है। क्या पढ़ने वाले हैं? और संडे क्या? सैटरडे को छुट्टी रह सकती शायद, क्यों? स्कूल जाएंगे। ठीक है, मैं पता कर दूंगा एक बार कल आज, ठीक है। और कल फिर अपडेट करकर क्या करना है लिखा है इसको। चलिए मान लो अल्फा इज लेस 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 देन 1, देन अल्फा नेगलेक्ट हो जाएगा और केबी क्या हो जाएगा? अल्फा क्या हो जाएगा? a/0 अंडर रूट केबी बाय कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये बेस है इसलिए केबी डिफाइन किया जा रहा है, वो एसिड था इसलिए के डिफाइन हो रहा था। क्लियर है? इसमें जो आएगा पीओएच आएगा और उसके बाद पीएच कैसे निकालेंगे? 14 माइनस पीओएच। वगैरह चालू नहीं होना FPS अगर मैं मान लो गेट खोल दूं और एक पत्थर लेके आऊं, सामने जो लगा उस पत्थर मार के भग जाऊं, सामने क्या लगा है? हाँ? और वो चैनल खींच के जाऊं, क्योंकि चैनल में से इस गेट में से तो अंदर नहीं आ पाएगा, और जो बीच में गेट लगा हुआ उसमें से तो अंदर आ। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो क्या क्या चीजें कम और ज्यादा होंगी? जल्दी से बताओ। कंसंट्रेशन और केबी, मोल्स सर, मोल्स बढ़ेंगे। मोल्स ऑफ OH माइनस बढ़ेगा क्योंकि अल्फा बढ़ रहा है। तो इसमें भी लिख लो, वापस से बताऊंगा। वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन समझ में आया ना? इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वीक एसिड किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा? वीक बेस किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो सिर्फ वहां पे एक साइड में नोट लिख लो, नीचे एक नोट लिख लो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वीक बेस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अब अगर वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करने लग जाएगा तो बताओ, इसको रब कर दूंगी, अभी बता दूंगी, लिखे होगा ना सबका।
चलिए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात नहीं कर रहे हम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या आएगी? सी अल्फा C अल्फा। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या आएगी? Kb इनटू। सी रूट के बी। अगर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास आ गई है तो POH कितना आएगा? निकाल सकते हो? माइनस ऑफ 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और फिर pH क्या हो जाएगा? 14 माइनस, यानी कि ये सारे स्टेप यूज होंगे और pH तुम निकाल सकते हो। तो ये केस कब है? कब है ये केस? हाँ, अल्फा के फॉर्म में बताओ। लेस देन 10। लेस देन 10%। लेस देन 1। लेस देन 10% और मोर देन 10% में इन सबका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है सिर्फ Kb और Ka का। वो स्टेप का चेंज आता है, ठीक है। अगर लेस देन 10% हुआ तो जो हम Kb की इक्वेशन लिखे थे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वो हम क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे और सीधा क्या निकालेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो यहाँ पे लिख लो if अल्फा इज लेस देन 10%, तो POH क्या हो जाएगा? 1/2 PKb माइनस 1/2। सिर्फ क्या चेंज हुआ है? PKa की जगह PKb हो गया है और PH की जगह क्या हो गया है? POH। ये वाला फॉर्मूला तुम डायरेक्टली लगा सकते हो कब? जब तुम्हारा अल्फा लेस देन 10% आया, मोर देन 10% आया तो सारे फॉर्मूला यूज होंगे। एक चीज दिमाग में सेट कर सकते हो, वो इतना सा सेट कर लो, अगर लेस देन 10% आया तो क्वाड्रेटिक नहीं बना, मोर देन 10% आया तो क्वाड्रेटिक बनाना ही बना। ये चीज माइंड में सेट कर सकते हो। इतना सेट करोगे तुमको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कब तुमको Ka वाला फॉर्मूला यूज करना और कब नहीं करना। क्लियर है? चले इससे भी क्वेश्चन स्टार्ट करें। रिलेशन वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। लिखना स्टार्ट कीजिए। वॉल्यूम बढ़ा तो C क्या होगा? POH क्या होगा? POH कम होगा, कम होगा ना सर। एक आंसर दे दो ना, दो ऑप्शन तुम्हें देना है, तीसरा ओम जो बोलेगा भाई फाइनल करेंगे। ओम बता। सर बढ़ेगा। हाँ फाइनल सर। बढ़ेगा फाइनल। पक्का? क्या बात है। पीएच क्या करेगा? ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। नहीं समझेगा तेरे को? लिखो कैलकुलेट pH ऑफ 10 to the power minus 3 m, calculate pH of 10 to the power minus 3 m NH4OH, Kb same लिख लो 2 into 10 to the power minus 5 m, given that Kb is equal to 2 into 10 to the power minus 5 m। जल्दी सॉल्व करके क्वेश्चन दो, मेरे को एक दो बात बतानी है लास्ट में। जल्दी सॉल्व करके बताना क्वाड्रेटिक लगेगी कि नहीं लगेगी, पहले यही बता देना। सर 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा। नहीं लगेगी क्वाड्रेटिक कितना आ रहा है? 0.14। तो परसेंटेज कितना हो जाएगा? 48। परसेंटेज से चेक करना है, वैल्यू से नहीं। 14। कितना आया? 14%। 14%। लेस देन 10% है, मोर देन 10% है। मोर देन 10% का मतलब क्या हो गया? क्वाड्रेटिक यूज होगी, यानी केबी का फॉर्मूला यूज होगा। यही समझा रहा हूं तुमको इतनी देर से कि वो निकाल के हमको ये पता चल जाता है कि हमको C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा यूज करना है कि नहीं करना।
माइनस माइनस क्या बात है बेटा, तुम्हें पता है क्या होगा? नहीं बेटा, बहुत बड़े बेटा। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन रॉन्ग है या राइट है? इस क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेशन करना गलत होगा या सही होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा मोर देन 10% निकल के आता है ना। ये फायदा हो रहा है पहले स्टेप को यूज करने से। अब ये मत सोचना यही अल्फा आगे जाके वही अल्फा है, दोनों फर्क है। सर 0.312 अल्फा 0.312 312 अल्फा आ रहा है। पूरा सॉल्व कर पीएच। तुमने क्वाड्रेटिक इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया? हाँ, तो तेरे लिए बिल्कुल आसान पार्ट है। एक्चुअली खुशी उसमें क्या है ना, दो केस है, लेस देन 10 टू द पावर माइनस 6 और मोर देन 10 टू द पावर माइनस 6। मोर देन 10 टू द पावर माइनस 6 में क्या, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस मोर देन 10 टू द पावर माइनस 6 होती है ना, तो उसमें H2O की कॉन्सेंट्रेशन रिलीज आती है और वैल्यू 6.9 आती है, और जो हमने लिया था उसमें लेस देन ही है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस नहीं, H2O उसके सर 10 प्लस log 1.32 10 प्लस log 1.32 मतलब वापस से घर जाके अच्छे सॉल्व करना ना। वैसे आंसर क्या है? हाँ, क्या है आंसर? क्वेश्चन से क्वेश्चन डेवलप किया, इसका पहला वाला क्वेश्चन सेम ही है, तो ये लॉजिक को बताना ही नहीं चाहिए था। मेरे को क्या लिखवाना चाहिए था, सेम एज एसिड वाला, बट मैं अगर इतना लिखवा देता तो आधे ज़्यादा लोगों के मुंह 4-4 इंच खुल जाते। करना क्या है, तो 4-4 इंच ना खुले, इसलिए मैंने वापस से पूरी इक्वेशन लिखवाई।